नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में घट रहे घटनाक्रम सोशल मीडिया और मीडिया पर हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में है। तमिलनाडु के अलग अलग वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और अलग अलग समाचार पत्रों में तमिलनाडु की खबरों को काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है। ये वीडियोस इतने विभत्स हैं कि इन्हें दिखा पाना भी संभव नहीं है। इन्हें देख लेने मात्र से भी आप विचलित हो सकते हैं। पूरा विवाद हिंदी भाषी और तमिल भाषी के बीच का बताया जा रहा है। ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं जहां हिंदी भाषियों को चिन्हित कर उनके साथ मारपीट की जा रही है। वहीं कई वीडियोस में उन पर धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है। ऐसे वीडियोस की भरमार सोशल मीडिया पर है, जिसमें वहां काम करने वाले हिंदी भाषी प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य सरकारों से ये आग्रह कर रहे हैं कि सरकारें उन्हें वहां से सुरक्षित बचाकर उनके निवास, उनके घर तक पहुंचा दें। घटना में कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। एक ओर तो तमिलनाडु सरकार इस प्रकार की घटना से इनकार कर रही है, जहां तमिलनाडु के पुलिस के वरीय पदाधिकारी, वरिष्ठतम पदाधिकारी डीजीपी ने इस प्रकार की घटनाओं से इनकार किया है और उन्होंने यह कहा कि ऐसे दो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये वीडियोस पुराने वीडियो हैं। लेकिन यहां यह विचार करने वाली बात है कि केवल दो वीडियोस ही वायरल नहीं है, ऐसे असंख्य वीडियोस वायरल हैं, सैकड़ों वीडियोस वायरल हैं यहां पर, जिनमें कि इस प्रकार की घटनाओं को दिखाया जा रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को, हिंदी भाषियों को चिन्हित कर धारदार हथियार से उनकी हत्या की जा रही है। कई एक वीडियोस में उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान घायल भागते देखा जा रहा है। कई एक वीडियोस ऐसे हैं जिसमें ट्रेन में चढ़े हुए मजदूरों के साथ भी तमिल भाषी, हिंदी भाषी को चिन्हित कर रहे हैं और रेलगाड़ियों में उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। ये काफी विभत्स है वीडियोस और सरकारें इनको लेकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं। जहां बिहार सरकार ने इस प्रकार की घटना पर चुप्पी साध रखी है, वहीं बिहार के पुलिस ने तमिलनाडु की पुलिस का जो ट्वीट है उसे रीट्वीट करते हुए ऐसी घटनाओं को गलत बताया है। जबकि वीडियोस जो भी हैं उसमें राज्य सरकारों से मजदूर यह गुहार लगाते दिख रहे हैं कि उन्हें यहां से सुरक्षित निकाला जाए। ऐसे कई प्रवासी मजदूरों से बातचीत मौजूद है मीडिया एवं सोशल मीडिया पर, जिसमें यह देखा जा सकता है, जिसमें वो प्रवासी मजदूर यह बताते आपको मिल जाएंगे कि उनके साथ वहां पर किस प्रकार की विभत्स घटनाएं हो रही है और तमिल भाषियों द्वारा उन पर किस प्रकार से हमला किया जा रहा है। उन्हें तमिलनाडु छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बताया जाता है कि सारा विवाद मजदूरी को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब अन्य प्रदेशों में काम करने जाते हैं तो उन प्रदेश के लोगों का ये मानना होता है कि उनके रोजगार के जो अधिकार हैं उनको प्रवासी मजदूर आकर ले जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर छीन लेते हैं, क्योंकि ये वहां उनके राज्य में मजदूरी करना उनका हक है। तो बाहर के मजदूरों से आने से उनके अधिकारों की हकमारी की जाती है, जिसका वो विरोध करते हैं। लेकिन बात चाहे जो कुछ भी हो, अगर किसी भी स्थान पर प्रवासी मजदूर जाकर काम करता है तो वो अपने दम पर काम करता है। अगर किसी राज्य के लोग प्रवासी मजदूरों को इसका कारक मानते हैं तो यह उचित नहीं है, यह सही बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बाहर के मजदूर जो वहां पर उनके राज्य में जाकर कम पैसों में भी काम कर लेते हैं और वो अपने घरों में बचाकर भेज देते हैं, लेकिन वहां के लोग ज्यादा पैसों में भी उस काम को नहीं कर पाते। तो यहां ये सारा विवाद जो मजदूरी को लेकर है, इसको लेकर राजनीति भी पूरी गर्म है, क्योंकि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में से बहुत से लोग, अधिकांश परिवार के लोग आपको प्रवासी मजदूर मिलेंगे जो विभिन्न राज्यों में जाकर काम करते हैं। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। कभी आसाम में मजदूरों को मारा जाता है, कभी पंजाब में इस प्रकार की घटना होती है, कभी महाराष्ट्र में होती है और अभी तमिलनाडु में इस प्रकार की घटना हो रही है लगातार। और वीडियोस के वायरल होने के बाद भी असंवेदनशीलता की हद है
कि यहाँ की सरकारें इस बात को स्वीकार भी नहीं कर रही कि इस प्रकार की घटना यहाँ के मजदूरों के साथ, यहाँ के श्रमिकों के साथ हो रही है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है ये कि बिहार पुलिस ने तमिलनाडु की पुलिस के ट्वीट को ही रिट्वीट करते हुए इस प्रकार की घटना को होने से इनकार किया। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ 2 वीडियोज का रेफरेंस देकर तमिलनाडु के डीजीपी ने इस पूरी घटना को गलत बता दिया और उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिहार पुलिस ने भी इस घटना से इनकार कर दिया। बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने इस बात को देखने की जरूरत नहीं समझी कि ऐसे हजारों वीडियोज जो सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर सरकारों से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके राज्यों में बुलाया जाए। कोई मजदूर दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाता है, नीतीश जी कमाने के लिए जाता है, तेजस्वी जी, कोई भी वहां पर राजनीति करने नहीं जाता। राजनीति करने के लिए आप बैठे हैं, जो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, और मजदूर वहां पिट रहा है और आप यहां उससे अस्वीकार कर रहे हैं। मजदूरों की हत्या हो रही है और आप इनकार कर रहे हैं। यह शर्म का विषय है। वक्त आएगा जब यही मजदूरों के लोग आपकी इस हरकत को समझेंगे, आपके इस व्यवहार को समझेंगे, आपके इस झूठ को समझेंगे और चुनाव आने पर आपसे जरूर हिसाब लेंगे। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो बिहार में, झारखंड में विपक्ष भी एकजुट नजर आता है। इस बात को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। सरकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारें इस प्रकार की घटनाओं को दबा रही हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाओं पर विपक्ष भी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। वहीं केंद्र सरकार को यह चाहिए कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह देश के संसाधनों का पे हक देश के लोगों का है। किसी भी राज्य का मजदूर कहीं पर जाके काम कर सकता है, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर रह सकता है, क्योंकि एक देश होने के नाते हम एक हैं। और अगर ऐसी घटनाएं घटने लगी कि कल को महाराष्ट्र में बिहार के मजदूर काम नहीं कर सकेंगे, तमिलनाडु में हिंदी भाषी के मजदूर काम नहीं कर सकेंगे, तो यह देश की अखंडता पर खतरा है। और अगर देश की अखंडता पर खतरा है तो यह केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि यह उनकी भी उतनी ही विफलता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर और चर्चा करते रहेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे उसे लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।